प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में अब आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप लोग सीखने और समझने वाले हैं चतुर्थ पाठ चत्वारो वेदा के प्रश्न उत्तर। बच्चों, इससे पहले आप सभी इस पाठ का संपूर्ण व्याख्या आप लोग को मिल गया है। प्रश्न उत्तर लिखने से पहले उस व्याख्या को आप लोग 2-4 बार ज़रूर सुने समझें। तत्पश्चात आप अपनी नोटबुक में यानी जो संस्कृत की फेयर की कॉपी होती है उसमें आप इसे लिखें और लिखने के साथ साथ इसका अभ्यास भी करें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। प्रश्न में सबसे पहले दिया है अभ्यासः मौखिकः। प्रश्न संख्या 1 है उत्तराणि वदत, यानी उत्तरों को बताइए या बोलिए। प्रश्न संख्या को है करा अस्माकं प्राचीना संस्कृतिः कुत्र सुरक्षिता अस्ति। अस्माकं मने हमारी, प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है। उत्तर होगा वेदेषु। वेदेषु मने वेदों में, सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है वेदाः का सन्ति। वेदा कति सन्ति, यानी वेद कितने हैं। उत्तर होगा चत्वारः, यानी वेद 4 हैं। प्रश्न संख्या ग कह रहा है कि ऋग्वेदे कीदृशान् मंत्रान् धारयति। यहाँ हलंत रहेगा, ठीक है। ऋग्वेदे कीदृशान् मंत्रान् धारयति, तो उत्तर होगा प्राचीनतमान्, यानी ऋग्वेद कैसे मंत्रों को धारण किया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे प्राचीनतम, यानी पुराने मंत्रों को धारण किए हुए हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं। उत्तर होगा 1028 सूक्तान। प्रश्न संख्या गो है यजुर्वेदे कति अध्यायाः सन्ति। अंग में जो प्रश्न है कह रहा है यजुर्वेदे कति अध्यायाः सन्ति, तो होगा 44 अध्याय, यानी 40 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वेदांगानां नामानि वदत। वेद के जो अंग हैं उनके नाम को बताइए। तो वेदों के 6 अंग हैं, उनके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, विनिरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम। इस प्रकार से बच्चों ये आपका मौखिक प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अभ्यास लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यानी देखिए यहाँ 2 शब्द मिलकर बनते हैं, बार बार बताती हूँ। अधः फिर लिखा है लिखित, अधोलिखित, ठीक है। यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या को है संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम कुत्र उपलभ्यते। संसार का प्राचीनतम साहित्य कहाँ उपलब्ध है, कहाँ प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा। उत्तर है संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते, यानी संसार की प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है या प्राप्त है। यहाँ षष्ठी विभक्ति है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न संख्या ख कह रहा है ऋग्वेदः कति मंडलेषु विभक्तः।
ऋग्वेद कितने मंडलों में बटा हुआ है, भाग में बटा हुआ है, विभक्त है? उत्तर होगा ऋग्वेदः दशसु मंडलेषु विभक्तः, यानी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। तो यहाँ देखिए दशसु में भी सप्तमी है और मंडलेषु में भी सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न संख्या गौ कह रहा है कि सामवेदः ऋग्वेदस्य कीदृशै मंत्रै संकलितः। सामवेद ऋग्वेद के कैसे मंत्र को संकलित किया है? ठीक है, उत्तर होगा सामवेद प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकै मंत्रै संकलितः। सामवेद प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्रों को संकलित किया है। चलिए अब प्रश्न संख्या घ है कि अथर्ववेदे द्वादशे कांडे कस्या स्तुति। अथर्ववेदे माने उसमें सप्तमी विभक्ति है, तो अर्थ क्या होगा? अथर्ववेद में द्वादश कांड में किसकी स्तुति है? कस्या में देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है। कस्या स्तुति यानी किसकी स्तुति है? तो उत्तर होगा अथर्ववेदे द्वादशे कांडे भूमि सूक्तम मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता। यानी अथर्ववेद के द्वादश कांड में भूमि सूक्त का वर्णन मातृभूमि की स्तुति के लिए विस्तार से किया गया है। प्रश्न संख्या अंग क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है वेदांगानि कति सन्ति तेषां नामानि लिखत। देखिए अभी प्रश्न को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे शिक्षा कल्प यानी वेदांगानि षड सन्ति। शिक्षा कल्प व्याकरणम विनिरुक्तम छंद ज्योतिषः। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृते सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। संस्कृत में अनुवाद कीजिए या करिए। प्रश्न संख्या क है वेद 4 हैं। कह रहा है वेद 4 हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाए हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। वेद 4 हैं, वेदः चत्वारः सन्ति। संस्कृत में क्या लिखेंगे? वेदः चत्वारः सन्ति। अब ख में क्या कह रहा है? वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। संसार का यानी षष्ठी विभक्ति लिखेंगे। वेदः संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम अस्ति। प्रश्न संख्या ग है हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। वेदों में मतलब सप्तमी। ठीक है, सप्तमी और बहुवचन में है, तो यहाँ पे होगा अस्माकं प्राचीन संस्कृति वेदेषु निहितम अस्ति। प्रश्न संख्या घ है कि अथर्ववेद में लौकिक विषय आए हैं। इसका हम कैसे बनाएंगे अनुवाद? लिखेंगे अथर्ववेदे, क्योंकि में है यहाँ पर, तो में किसकी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। यहाँ हो जाएगा अथर्ववेदे लौकिकम विषयः वर्णितः सन्ति, यानी अथर्ववेद में लौकिक विषय वर्णित हैं या आए हैं। अंगा कह रहा है कि हमें वेद पढ़ना चाहिए। वयम वेदम पठितव्यम, यानी तब्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह वाक्य बना है, वयम वेदम पठितव्यम, हमें वेद पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे के कुछ प्रश्न हैं जो कि हिंदी में भी बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न छोटे होते हैं लेकिन उलझाने वाले होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले चतुर्थ पाठः चत्वारो वेदा का संपूर्ण व्याख्या वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उसे देखते हैं तो उसका कंटेंट आपको समझ में आता है, उसकी थ्योरी को आप लोग समझते हो, तो प्रश्न का कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो,
अगर आप कंटेंट को, थ्योरी को अच्छे से समझे रहते हैं तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम रहते हैं। प्रश्न चाहे कितना हो, घुमा फिरा के किया जाए। तो इसलिए पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 1 है, हमारी संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? वेदों में। उत्तर क्या होगा? वेदों में। दूसरा प्रश्न है, वेदों में क्या सुरक्षित है? भारतीय संस्कृति। प्रश्न वही है, बस केवल घुमाया गया है। अगला प्रश्न है, संसार का प्राचीनतम ग्रंथ किसे कहा गया है? यानी सबसे पुराना ग्रंथ किसे कहा गया है या किसे माना गया है? तो उत्तर होगा वेद को। अब है प्रश्न संख्या 4, वेदों की संख्या कितनी है? तो बच्चों आप सभी बार बार पढ़ रहे हो कि वेदों की संख्या है 4। प्रश्न संख्या 5 है कि वेदों के नाम लिखिए। तो वेदों के कौन कौन से नाम हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि वेदों के रचनाकार कौन है? यानी वेद की रचना किसने की? तो उत्तर होगा महर्षि वेदव्यास। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? उत्तर होगा 10 मंडल। आठवां प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? सूक्त में देखिए सुंदर उक्ति यानी कथन, ठीक है, सूक्तियाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1028 सूक्त ऋग्वेद में है। प्रश्न संख्या 9 है, संपूर्ण ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो आप लिखेंगे 10,552 ऋचाएँ। ऋचा को ही मंत्र भी कहते हैं, ठीक है। ऋचा और मंत्र एक ही होते हैं। अब है प्रश्न संख्या 10, यजुर्वेद के कुल कितने भाग हैं? नाम लिखिए। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, 2 विधि हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। 11वां प्रश्न है कि यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो आप लिखेंगे 40 अध्याय। कितने लिखेंगे? 40 अध्याय। प्रश्न संख्या 12 है, किस वेद में गद्य और पद्य में रचना हुई? तो उत्तर होगा यजुर्वेद में। 13वां प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 1975 मंत्र। किसमें? शुक्ल यजुर्वेद में। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? आप लिखेंगे सामवेद को। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 1875 मंत्र हैं। ध्यान देना है, पहले आता है सबसे पहले है ऋग्वेद, तब है यजुर्वेद, तब है सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं और सामवेद में 1875, यानी शुक्ल यजुर्वेद से 100 मंत्र कम है सामवेद में और सामवेद से 100 मंत्र अधिक हैं शुक्ल यजुर्वेद में। तुलना करके भी आप याद करेंगे तो दोनों याद आ जाएगा। तुलना ऐसे करना है कि जिसमें 100 मंत्र अधिक हैं वह दूसरे नंबर का वेद है, ठीक है, और तीसरे नंबर के वेद में 100 मंत्र कम हैं। तो इस तरह से गलतियां नहीं होंगी। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, अथर्ववेद में कितने कांड हैं? जैसे रामायण में कितने कांड हैं, वैसे यहाँ प्रश्न कर रहा है कि अथर्ववेद में कितने कांड हैं? तो उत्तर लिखेंगे 20 कांड। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त और मंत्र हैं? तो उत्तर में लिखिएगा बच्चों 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। अंकों को अच्छे से समझ के पढ़िएगा और याद कीजिएगा। अथर्ववेद के किस कांड में भूमि सूक्त का वर्णन है? ये है 12वें कांड में। 19वां प्रश्न है, सामवेद के गायक को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। अभी जो मासिक परीक्षा हुई है ना आप लोगों की जून में, ये प्रश्न, उसमें दोनों ही प्रश्न आए थे।
वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है संख्या? 6। वेदांग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विनिरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह वेद के 6 अंग हैं। 22वां प्रश्न है, यज्ञ में देवताओं को आह्वान के लिए किस वेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं? यानी यज्ञ जब होता था तो देवताओं को बुलाने के लिए किस वेद के मंत्र से उच्चारण करते थे? सही उत्तर है ऋग्वेद का। 23वां प्रश्न है, किस वेद में लौकिक और वैज्ञानिक विषय की विशेषता है? तो बच्चों, आप जब किताब पढ़ेंगे ना तो अथर्ववेद वाला जो पैराग्राफ है उसमें पहले वाक्य में ही इसका उत्तर दिया हुआ है। अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक विषय की विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यज्ञ के विधि विधान के लिए किस वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है? ये होता है यजुर्वेद के मंत्रों का। यज्ञ के विघ्नों के निवारक मंत्र किस वेद में है? तो ये है अथर्ववेद में। एक प्रश्न और भी आता है, जीके जीएस में भी पूछ देता है कि जादू टोना से संबंध रखने वाला वेद कौन सा है? तो बच्चों ये यही है अथर्ववेद। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी प्रश्न बना के लिख सकते हो। 26वां प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में की गई? वैदिक संस्कृत में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, चारों वेदों के मंत्रों का संकलन किस दृष्टि से हुआ है? यज्ञ की दृष्टि से हुआ है। 28वां प्रश्न है, भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में कौन प्रधान पद धारण करता है? तो वेद धारण करता है। मिलित्वा में कौन सी धातु और प्रत्यय है? तो आप लिखेंगे मिल धातु है और कत्वा प्रत्यय है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। विभक्ता में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग है। ठीक है, विभक्ता माने बांटना, विभक्त करना, अलग करना, बांटना। ऋचा को और किस नाम से जानते हैं? तो मंत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि मंत्र को ही ऋचा कहते हैं, ऋचा को मंत्र कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि ऋचा का पर्यायवाची है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक मंत्र रहेगा, 2-3 और मंत्र और शब्द रहेंगे जिससे कि आपको उलझाया जा सके। तो आपको कंटेंट समझना है। ये सारे प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय में आ सकते हैं और आए भी हैं। ठीक है, हमने बहुविकल्पीय इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं, सही उत्तर को समझ लेंगे तो बहुविकल्पीय इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिखना पड़ता है, थोड़ा वक्त लगता है और विद्यालय के बाद समय नहीं मिलता है, इसलिए 1 लाइनर क्वेश्चन बनाने की मैं प्रयास में अधिक रहती हूँ। और आप लोग का स्तर इतना अब धीरे धीरे लेवल आप लोग का बढ़ गया है। 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, वो तो प्रश्न का उत्तर समझ करके अपना सही उत्तर दे सकते हैं, इसलिए भी मैं बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इस पाठ में कोई और भी प्रश्न होंगे। अपने स्तर से मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा आप लोग को अच्छे से समझा पाएँ। बाकी आप लोग इसे नोटबुक में अपने तैयार कीजिएगा और कॉपी कंप्लीट रखिएगा और उसका स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ के सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, समझते हुए, रट्टा नहीं मारना है। बार बार एक शब्द का प्रयोग करती हूँ कि बच्चों रट्टा नहीं मारना है, समझ करके उत्तर को सीखना है, उसके पश्चात ही आगे बढ़ना है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, स्व अध्ययन कीजिए। वीडियो को और अधिक लंबा ना करते हुए इसी पे समाप्त करती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी छात्र को लगता है कि इसमें और सुझाव देने की आवश्यकता है या कुछ पूछना चाहता है या जो चीज़ समझ में नहीं आता है तो वह कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।
धन्यवाद।